प्यारे बच्चों नमस्कार। पहली वीडियो में हमने इससे पहली वीडियो में हमने जो है तत्व के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यौगिक। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। ठीक। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो यौगिक क्या होते थे पहले बताया था कि जो दो तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है वो यौगिक कहलाता है। ठीक है, या दो से अधिक। तो इसमें क्या है, निश्चित अनुपात होता है उनका। ठीक है, जैसे जल होता है हमारा H2O, जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से यहाँ पे लिख देते हैं मिलकर बना है। ठीक, और दूसरा है नमक NaCl, जो सोडियम और क्लोरीन के संयोग से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब जो है एक बात नोट कर लेंगे, यहाँ नोट करने वाली है बात, ध्यान रखने वाली। तत्व की कुल संख्या, और ध्यान से देख लेंगे किताब में और अच्छे से पढ़ेंगे। तत्व की कुल संख्या 118 है। ठीक, जिसमें 91 धातु, 20 अधातु, 7 उपधातु हैं। ठीक, पृथ्वी पर उपस्थित तत्व का क्रम जो है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन इससे कम है, एल्युमिनियम उससे कम है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखो लोग, प्रत्येक पर चार्ज जो तत्व बताए थे पहले हमने, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस पर बताया था कि कैसा होता है, प्रत्येक पर इन पर चार्ज कितना होता है। ये बात भी लिख देता हूँ आपको। तो ये है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है हमारा माइनस चार्ज होता है इस पर। ठीक है, प्रोटॉन पर होता है हमारा प्लस चार्ज। ठीक, और न्यूट्रॉन पर होता है हमारा कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज हमारा नहीं होता है। ठीक, अब इसे याद करने की मैं ट्रिक भी बता देता हूँ कि आप इसे याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक है इसे याद करने की, ईंट पर नाच, और सही टैग बन गया,
चलो ईट पर नाच। ठीक। ई से है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। ठीक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। ठीक। और पै से है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक। ठीक। और नए से है नाच, मतलब नए से है न्यूटन। न्यूटन की खोज है चे से चैडविक ने की थी। ठीक। ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो अपने चैप्टर की ओर जा रहे हैं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं हमारी कौन कौन सी होती है? द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की हमारी जो है 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठीक। नंबर 1 ठोस। नंबर 2 है हमारी द्रव। नंबर 3 है गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब पहले ठोस को पढ़ लेते हैं। ठोस। द्रव्य की वह अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, ये पहले भी आप पढ़े होंगे, जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। वह द्रव्य की ठोस अवस्था कहलाती है। वह द्रव्य की ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ आदि। ठीक। अब हमारा द्रव। ठीक है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें जो आकार भी निश्चित हो और आयतन भी दोनों निश्चित हो, तो वो हमारी ठोस अवस्था होती है। द्रव्य की, अब द्रव अवस्था में बात करते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है। परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक। उसे द्रव्य की द्रव आप कह सकते हो पतली, जैसे तेल पतला होता है, पानी तो पतला नहीं कह सकते। बहरहाल एक तरह से तुम्हारे समझने के लिए है, आपके समझने के लिए है। ठीक है। द्रव पतले अवस्था कहते हैं। अवस्था कहते हैं। ठीक। जैसे पानी, दूध, ठीक, तेल और पारा, ग्लिसरीन आदि। ठीक।
इसमें जो है आकार निश्चित नहीं होता। जैसे ये जिसमें डाला जाएगा ना उससे का ये आकार ले लेगा। जैसे दूध को हम बोतल में डालेंगे तो बोतल के आकार का हो जाएगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास के आकार का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, आयतन निश्चित होता है। जैसे हमने 5 लीटर की 5 लीटर की कंट्री में अगर 1 लीटर दूध डालेंगे दूध तो 1 लीटर ही रहेगा, परंतु जो है वो उसका आकार बदल जाएगा। वैसे ही हम जो है बोतल में डालेंगे 1 लीटर की बोतल में 1 लीटर दूध डालेंगे तो वो जो है बोतल बड़ी होगी तो उसी लंबाई में, उसको कहने का मतलब उसका आकार ले लेगा। ठीक है, आकार इसका निश्चित नहीं होता है। ठीक है, उसके रूप ले लेता है जिसमें ये होता है। ठीक है, तो अब हम वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे गैस अवस्था। ठीक।